ठीक है, आप अपने क्वेरीज लिख सकते हैं। दे विल बी आंसर्ड व्हेन आई सी देम, और दे मे बी आंसर्ड लेटर ऑन, जब मैं उन्हें देख लूंगा। थर्ड पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं अगेन नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा इजी होगा इस चीज को और अच्छे से कवर करने के लिए। सो व्हाट्स द थर्ड पॉइंट? किचन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट? किचन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगेन आपको अब तो पता चल ही गया है यूजिंग द प्रीवियस स्लाइड कि कहाँ पे है आपका नॉर्थ ईस्ट। तो अगर मैं अब कार्डिनल मैपिंग करवा दूं इस तरीके से, कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं आपको दिखा दूं, तो ये है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो आपका नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करता है। सो एनी एरिया which covers this portion, नॉर्थ ईस्ट इज मोस्टली द 45 डिग्रीज। अगर आप सेंटर पे खड़े हो जाएं और अपने मोबाइल कॉम्पस को पॉइंट करें कि कहाँ पे 45 डिग्रीज है, याद रहे आपको सेंटर पे खड़े होके ये चेक करना है कहाँ पे है 45 डिग्रीज। सो 45 डिग्रीज प्लस माइनस 11 डिग्रीज, यानी कि 34 डिग्री से लेके 56 डिग्रीज तक आपके घर में जो भी एलिमेंट, जो भी एक्टिविटी होती है वो नॉर्थ ईस्ट से गवर्न होती है। तो यहाँ पे अ किचन इज अ बिग नो, इट इज अगेन अ बिग नो। क्या प्रॉब्लम आएगी अगर आपका किचन आ गया इस डायरेक्शन पे? अगेन द सेम इश्यूज। क्या हो सकता है? जो मैंने पहले लिखा था वही मैं दोबारा से लिख लेती हूँ। इट कुड बी आइदर फिनेंशियल, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लिखूंगी। इट कुड बी आइदर फिनेंशियल और हेल्थ, ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए। रिलेशनशिप तो हिट होना ही है। रिलेशनशिप बिकम्स अ वेरी वेरी मेजर प्रॉब्लम अगर आपका किचन आ जाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो फिनेंशियल और हेल्थ, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट पे डिस्कस किया, सेम रहता है। जैसे कि अगेन आपके जो डिसीजंस होंगे, हो सकता है किचन के प्रेजेंस की वजह से आप जल्दबाजी में डिसीजंस लो, decisions taken in a short span of time, in a fragment of a moment। होता है ना, जल्दबाजी में इंसान डिसीजन ले लेता है, नहीं मुझे तो यही करना चाहिए, जबकि सोच समझने की शक्ति वो खो बैठता है। बिना सोचे समझे जब आप डिसीजंस लेते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट के किचन की वजह से हो सकता है, और वो डिसीजंस कभी फ्रूटफुल नहीं होते क्योंकि आपने उसके लिए कभी कोई सेकंड थॉट नहीं दिया। एंड सेकेंडली हेल्थ इश्यूज अगेन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि किचन में खाना बनता है और उसी खाने को आप खाते हैं, एंड दैट गिव्स एनर्जी टू योर बॉडी। तो जो एनर्जी आपको मिलती है वो नॉर्थ ईस्ट के किचन से मिलती है। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट की जो लाइन होती है, द मैग्नेटिक लाइन, जो हमारा अर्थ है, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज मैग्नेट। तो हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक फ्लो करती है। जहां पे हेवी मैग्नेटिक लाइंस फ्लो करते हैं और अगर आप वहां का बना हुआ खाना खाते हैं, सो इट इज इन हेवी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, हमारी बॉडी उस कॉन्सेंट्रेशन को अब्सॉर्व करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती। कहाँ है अर्थ, कहाँ उसका मैग्नेटिक फील्ड, और कहाँ हमारी एज ह्यूमंस मैग्नेटिक फील्ड मैच कर सकती है, जिसके वजह से डिसबैलेंस होता है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से वो मैग्नेटिक लाइंस फ्लो करती हैं। अगर आप देखें तो इस तरीके से दिस अर्थ इज अ वेरी बिग मैग्नेट, और उसका जो मैग्नेटिक पोल बना रहता है वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तक, आई एम सॉरी, दिस इज साउथ वेस्ट तक अलाइंड रहता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस रहते हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नेचर। ये पूरे अर्थ के लिए, सिंस हमारा घर भी इसी अर्थ पे बना हुआ है, तो हम इस नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की जो मैग्नेटिक लाइन का मिनिएचर फॉर्म अपने घर पे रखते हैं। मान लीजिए ये हमारा घर है और ये हमारा घर का नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का लाइन है। सो हमारे घर के
ऊपर भी ये जो लाइंस हैं ये पास होती हैं, ये पास होंगी, ये सबके घर से पास होती है। तो अगर आपका किचन यहाँ पे बना हुआ है या फिर आपका टॉयलेट बना हुआ है, जो कि मैंने इससे पहले डिस्कस किया, तो क्या होता है, यहाँ की जो एनर्जी है दैट इज नॉट मेंट टू बी एडजस्टेड विद द ह्यूमन एनर्जी। तो यहाँ इसके वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी? फिनेंशियल आएंगी क्योंकि आप जल्दबाजी में डिसीजन लोगे। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि आप यहाँ का खाना खा रहे हैं। बट वन प्रॉब्लम विच विल अराइज फॉर श्योर इज रिलेशनशिप इश्यूज। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब किचन आ गया तो किचन फायर होता है, अग्नि होता है। इट रिप्रेजेंट्स रेज, इट रिप्रेजेंट्स एंगर। जब आपके दिमाग में एंगर, रेज, ये सब चीजें आ जाए क्योंकि आप वही खाना खा रहे हो, तो जाहिर सी बात है रिश्ते आपके सही नहीं चल सकते। हमेशा रिश्तों में गुस्सा देखने को मिलेगा, लड़ाई देखने को मिलेगी, अचानक से लड़ाई, बिना किसी कारण, बिना किसी इश्यूज के। अचानक से आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप सोसाइटीज में रहते हैं, गेटेड सोसाइटीज में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, आपने अचानक से ऑब्जर्व किया होगा कि शांत है सब कुछ और अचानक से किसी फ्लैट से आवाज आ रही है लड़ने। ये तभी हो सकता है जब नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड कॉमन मिस्टेक इन वास्तु।